जैसे ही आरव को एक मानव तस्कर मेट्रो स्टेशन की ओर ले गया और पलक झपकते ही वो भीड़ में गायब हो गया। दादी शकुंतला में पगला सी गई। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू में छुपाया हुआ चाकू निकाल लिया और सीधे मेट्रो ट्रैक पर कूद पड़ी अपने प्यारे पोते को बचाने के लिए। यह देखकर वहाँ खड़ी प्रियंका चौंक गई। वो भी तुरंत दादी के पीछे भागी ताकि उन्हें रोक सके, लेकिन जैसे ही वो दादी के पास पहुंची तभी अचानक उसके पीछे से एक जोरदार हॉर्न की आवाज आई। उसने पलट कर देखा, मेट्रो बिल्कुल सामने थी, मगर प्रियंका ने डर कर पीछे हटने के बजाय दादी को पकड़ा और दीवार की ओर खींच लिया। उसने सोचा अब खतरा टल गया, लेकिन तभी उसने दादी के पैर देखे जिन पर गहरे जख्म थे। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही मेट्रो के अंदर उसने देखा कि वहाँ भयंकर ज़ॉम्बी भरे हुए हैं, उसकी रूह कांप गई। वो दादी को एकदम से अलग करने की कोशिश करने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दादी के हाथों में अब मृत शरीर जैसी ठंडक और जबरदस्त ताकत आ चुकी थी। प्रियंका के हाथ से निकलने के बजाय उन्होंने उसे कसकर पकड़ लिया। प्रियंका घबरा गई। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, दादी शकुंतला का शरीर अचानक से बदलने लगा। उनकी आंखें सफेद हो गईं, नाखून नुकीले और भयानक चेहरे के साथ उन्होंने प्रियंका पर हमला कर दिया। प्रियंका ने उन्हें पीछे धकेलने की पूरी कोशिश की, मगर पीछे दीवार थी और सामने मेट्रो की स्पीड। अब भागना मुमकिन नहीं था। समझते देर नहीं लगी कि अगर अब कुछ नहीं किया तो उसकी जान नहीं बचेगी। आखिरी उम्मीद के तौर पर उसने दादी का सिर जोर से मेट्रो की पटरी पर दे मारा। जैसे ही सिर मेट्रो से टकराया, भयंकर घर्षण के साथ खून और मांस का बुरा हाल हो गया। पूरा ट्रैक तरबूज के रस की तरह रंग गया। इस भयानक संघर्ष के बाद आखिरकार प्रियंका किसी तरह वहाँ से बच निकलने में सफल रही, पर उसकी आंखों में वो दृश्य हमेशा के लिए बस गया।